जय श्री राम। जय हनुमान। वह कौन सी शक्ति है जिनकी पूजा से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है? सिद्धियां दो तरह की होती है, एक तो होती है सात्विक, एक होती है तांत्रिक सिद्धियां। अब आपको इनमें से कौन सी सिद्धियां चाहिए? यदि आपको सात्विक सिद्धि चाहिए तो आपको अपने इष्ट या अपने देवी देवताओं की पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही है जो आपको उन चीज़ों के मार्ग में लेके जाते हैं जिससे कि आपके जीवन में सिद्धि प्राप्त करते समय कोई भी संकट ना आए। सात्विक सिद्धियों में आपको देवी देवताओं को प्रसन्न करना पड़ता है, जिससे कि वह देवी देवता आपको सिद्धियों के रूप में अपने सेवक या कोई आपको गण देते हैं, जिससे कि वह आपके सभी कार्य, सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सात्विक सिद्धियों को यदि आप लोक कल्याण में कार्य में लेते हैं तो उससे क्या होता है कि शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती है और आपको मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। यदि आप सिद्धियों के जो मंत्र होते हैं उनको आप निरंतर किसी प्राचीन मंदिर में यदि जपते हैं तो वह मंत्र बहुत जल्दी फलीभूत होता है और आपके शरीर पर रक्षा कवच के रूप में काम करता है, जिससे कि कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके शरीर को भेद नहीं सकती, क्योंकि ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा उनमें समाहित होती है। जैसे श्री हनुमान जी के पास में अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ है, उसी प्रकार यदि कोई भी मनुष्य अपने इष्ट को, अपने आराध्य को अपने समक्ष रखकर उनसे प्रार्थना कर कर लोक कल्याण के लिए यदि सिद्धियों की कामना करते हैं, सिद्धियों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश में आपको जब तक आपके अंदर उस तरह के भाव उत्पन्न नहीं होते हैं कि हे माता, मैं लोक कल्याण में इन सिद्धियों को काम में लूँगा, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी मनुष्य के शरीर में कोई भी नेगेटिव शक्ति ना प्रवेश कर सके। आपको ऐसी कामना करनी पड़ती है देवी देवताओं से, तभी आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जैसे कोई व्यक्ति यदि तामसिक शक्तियों की पूजा करते हैं, तामसिक सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, वह सिद्धियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको अंत के समय में उन सिद्धियों के ही लोक में जाना पड़ता है। जैसे उनका भोग होता है वैसे ही वह भोग उनको भी भोगना पड़ता है। सबसे अच्छी सिद्धियां होती है सात्विक, वह चाहे छोटी सिद्धि क्यों ना हो। देवी देवताओं को इतना छोटा रूप में बताया गया है, यह बहुत बड़ी शक्तियां है। आप कभी भी इनको नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी सिद्धियां महादेव से ही उत्पन्न होती है और माता पार्वती मैया के ही चरणों में उनका स्थान होता है। वह कौन सी शक्ति है जिनकी पूजा से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है? वह है हमारी माता सिद्धदात्री, क्योंकि माता सिद्धदात्री की पूजा से मनुष्य को हर सिद्धि की प्राप्ति होती है। नहीं होती है तो आप करके देख लीजिए। आपको माता की सौम्य रूप से सेवा करनी है। आपको 21 दिन का संकल्प लेके आपको शक्ति को देखना है, माता सिद्धदात्री की शक्ति को देखना है, तो 21 दिन का संकल्प लीजिए और माता सिद्धदात्री की चालीसा है उनको आपको रोजाना 21 दिन पढ़ना है। कम से कम आपको 21 बार तो उस चालीसा को पढ़ना है। कुछ ही दिनों के बाद में जैसे 21वां दिन आएगा तो उस समय रात को माता सिद्धदात्री के आपको दर्शन होंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे।
जय श्री राम, जय